हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। मैं आज बीकॉम सेकेंड पार्ट के लिए जो सब्सिडी पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसका यह तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं जिसमें 300 क्वेश्चन को कवर किया गया है। इसमें मैं लगभग 125 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को करवाऊँगा। तो इन 3 वीडियो को देखने के बाद और 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं इससे और पहले, जो कि मनोरमा गेस्ट पेपर का था। तो आप अगर 6 वीडियो, 3 मनोरमा का और 3 रेखा का, तो उसमें मनोरमा का जो पोर्शन था गेस्ट का, तो उसमें चैप्टर वाइज हम डिस्कस किए थे और थोड़ा वहाँ पे डिस्कस जो था वो ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पे हम क्वेश्चन को ज़्यादा कवर किए और थोड़ा एक्सप्लेनेशन को हम कम किए हैं, ताकि आप लोगों को समय रहते हुए सभी प्रश्नों का, सभी चैप्टरों का सही से प्रिपरेशन हो जाए। तो मेरा एक ही लक्ष्य है, आप लोगों को अधिक से अधिक मार्क्स दिलाना। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी 3 वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं चैनल से, और 2-3 वीडियो अपलोड होगा। आज के बाद हम फिर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर वर्क करेंगे, उसका वीडियो अपलोड करेंगे। वैसे 3 वीडियो अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। मैं जब एग्ज़ाम का 2 रोज़ बच जाएगा, तो यानी कि 14 को आप लोगों का इकोनॉमी का एग्ज़ाम है, तो मैं 12 तारीख को एक वीडियो अपलोड करूँगा इकोनॉमी से। जो वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। उस वीडियो को निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वह एग्ज़ाम के लिए मैं खुद दोनों गेस्ट पेपर, बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को देखने के बाद मैं एक कंप्लीट पैकेज, समझिए एक वीडियो में सब खलास हो जाएगा, ऐसा वीडियो अपलोड होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर आप कर दें, ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। आज का जो सेशन में पहला जो क्वेश्चन है 301 नंबर, वो है अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र जो है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन को इसका बिल्कुल सही होगा। 302वां प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को हुआ था। 303वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ है। 304वां प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। यह कथन है एडम स्मिथ का। इसमें लिख दिया है आदम स्मिथ, लेकिन इसका सही नाम है एडम स्मिथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 305वां, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन है? तो पीसी महालनोबिस एक अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन का इसका सही उत्तर है। बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए, तो इस अभी लॉन्ग मैं फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इकोनॉमी का, और एक ही वीडियो अब आएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। हमें यह तय करना है जो कम समय में अधिक अंक कैसे प्राप्त हो। तो जितने अभी तक अपलोड किए गए हैं सभी के सभी इतना सफिशिएंट है। अगर आप एक एक वीडियो को देख लेंगे तो 100 का 100 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। कोई भी प्रश्न बाहर से आएगा नहीं, क्योंकि मनोरमा और रेखा दोनों गेस्ट को कवर किया गया है। और एक जो वीडियो होगा वो मेरा गेस होगा, मेरा खुद का गेस होगा। अभी तो मैं किसी गेस का वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन वो मेरा खुद का गेस होगा। वो वीडियो आप देख लीजिएगा और बाद में आके हमें बताइएगा। जब मैं आंसर की लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो आप अपना रिव्यू दीजिएगा। जो आप पढ़ के गए, मेरे वीडियो को देखे, तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया। मैं गारंटी लेता हूँ जो आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा। 306 नंबर प्रश्न है, किसने कहा अर्थशास्त्र जो है वो चयन का विज्ञान है? तो ये लियोनेल रॉबिन्स का कथन है, जो अर्थशास्त्र जो है वो चयन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। 308वां प्रश्न है, राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो एडम स्मिथ।
एडम स्मिथ राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं। 309वां प्रश्न है, भारत में अधिकांश जूट मिल कहाँ उपस्थित है? तो अधिकांश जूट मिल जो है वो बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ग इसका सही होगा। 310वां प्रश्न है, भारत एक धनी देश है पर भारतवासी है निर्धन। भारत एक धनी देश है क्योंकि यहाँ पे संसाधनों का भरपूर मात्रा है, लेकिन उस संसाधनों को जब तक हम उपयोग नहीं कर लेंगे तब तक देश को हम विकसित नहीं कर पाएंगे। तो भारत एक धनी देश है, लेकिन यहाँ के जो निवासी है वो निर्धन है। 311वां प्रश्न है, भारत कैसा देश है? तो भारत जो है वो प्रोग्रेसिव कंट्री है, यानी कि विकासशील देश है। ऑप्शन ख राइट आंसर होगा। 312वां प्रश्न है, भारत में किन किन वितरण में घोर असमानता पाई जाती है? तो धन और आय में जो है वो घोर असमानता है। 313वां प्रश्न है, कौन सी योजना में 7% आर्थिक विकास की दर के आधार पर तैयार की गई है? तो 7%। कौन सी योजना में 7% आर्थिक विकास की दर के आधार पर तैयार की गई है? कौन सी योजना में 7% आर्थिक विकास की दर के आधार पर तैयार की गई है? यह क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 314वां प्रश्न, नई शिक्षा नीति कब घोषित की गई? तो नई शिक्षा नीति 2020 में घोषित की गई है, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है कहीं भी, लेकिन बहुत तेजी से काम हो रहा है। बहुत जल्द ही पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या होगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 315वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? तो कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 316वां प्रश्न है, भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो भारत माता को वैसे भी ग्रामवासिनी कहा गया है। भारत की आत्मा जो है गाँव में निवास करती है। 317वां प्रश्न है, कौन सी योजना में कृषि एवं ग्रामीण विकास को अत्यधिक महत्व दिया गया? तो 9वीं में कृषि एवं ग्रामीण विकास को अत्यधिक महत्व दिया गया था। 318वां प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किन किन राज्यों में देखने को मिलता है? तो हरित क्रांति का जो प्रभाव था, वैसे तो हर एक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा था, लेकिन पंजाब और हरियाणा में बहुत अधिक व्यापक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। 319वां प्रश्न है, कौन सी क्रांति से भारत खाद्यान्नों का निर्यातक बन गया? तो हरित क्रांति के फलस्वरूप जो भारत है वो खाद्यान्नों का निर्यातक बन गया, यानी कि दूसरे देश भेजने में सक्षम हो गए। 320वां प्रश्न है, ज्वार बाजरा तथा दलहन अत्यधिक प्रभावित हुए हैं तो हरित क्रांति से। 321वां प्रश्न है, कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब किया था? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किया था। चलिए 322वां प्रश्न देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसके साथ भूमि की बंदोबस्ती की जाती है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदारों के साथ भूमि की बंदोबस्ती की जाती है। 323वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? बहुत बार आप इस क्वेश्चन को देखे होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अर्ध विकसित है, या कह सकते हैं दूसरे सेंस में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्ध विकसित का मतलब होता है ना तो विकसित ना तो अविकसित, यानी कि दोनों के ठीक बीच में। इंडिया जो है वो प्रोग्रेसिव कंट्री है, विकसित राष्ट्र की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। 324वां प्रश्न है, गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों को मिडिल क्लास के लोग कहते हैं, मध्यम वर्ग। 325वां प्रश्न है, भारत में मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जो मूल्य वृद्धि होता है वो अत्यधिक डिमांड के कारण हो जाता है। इकोनॉमी में कहा गया है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो भारत में मूल्य वृद्धि का जो प्रमुख कारण है वो अत्यधिक मांग है। तो मांग अधिक हो जाएगा तो वहाँ पे मूल्य भी बढ़ा दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। 326वां प्रश्न है, किसका सक्रिय साधन मानवीय साधन है? किसका सक्रिय साधन मानवीय साधन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन। 327वां प्रश्न है, भारत में विद्युत उत्पादन के संबंध में ताप विद्युत का कौन सा स्थान है? भारत में विद्युत उत्पादन के संबंध में ताप विद्युत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान होगा। भारत में विद्युत उत्पादन के संबंध में ताप विद्युत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम। 328वां प्रश्न है, टाटा लोहा और इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। बहुत ऐसे भी प्रश्न हैं जिनको 2-3 बार
शामिल हो गया है, दोहराया गया है। तो अच्छा ही है, 2-3 बार देखने से आप लोगों को एक परमानेंट मेमोरी आएगा दिमाग में और कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे, ऐसा उम्मीद है। 329वां प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस के सहयोग से बोकारो इस्पात का जो है ना स्थापना किया गया है। 330वां प्रश्न है, औद्योगिक नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन कब किए गए? तो 1991 ईस्वी में औद्योगिक नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन 1991 ईस्वी में हुआ। 331वां प्रश्न है, अधिकांश जूट उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो इससे पहले भी यह क्वेश्चन आया है, पश्चिम बंगाल में अधिकांश जूट उद्योग अवस्थित है। 332वां प्रश्न है, विदेशी व्यापार कैसा होता है? तो विदेशी व्यापार का अर्थ होता है दो देशों के बीच, अर्थात जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका, भारत और चीन के बीच में जो कोई व्यापार होगा वो जो इसको विदेशी व्यापार कह सकते हैं। चलिए देखते हैं 333वां प्रश्न, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 334वां प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 335वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है? तो उद्योग प्रधान और कृषि प्रधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि प्रधान, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें कृषि का बहुत अधिक योगदान है। 336वां प्रश्न है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर होता है? तो निम्न। जब अर्थव्यवस्था में अगर आप पिछड़ रहे हैं तो आपका जो जीवन स्तर होगा वो लो हो जाएगा। 337वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय थी? स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति आय जो था वो बहुत निम्न था। ऑप्शन को राइट है। 338वां प्रश्न है, भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है? भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है तो 70% लोग लगभग गांव में ही निवास करते हैं। 339वां प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? तो राष्ट्रीय आय में 17% जो है वो कृषि का योगदान है। 340वां प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी में। 341वां प्रश्न है, विश्व में भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है और चीन का पहला स्थान है। 342वां प्रश्न है, भारत में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 35%। भारत में सिंचित क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो 35% है। 343वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य है लाभकारी मूल्य। 344वां प्रश्न है, ऐच्छिक चकबंदी का प्रारंभ कब हुआ? ऐच्छिक चकबंदी का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ। ऐच्छिक चकबंदी का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ। 345वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर स्वामित्व किसका होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर स्वामित्व जो होता है वो किसान का होता है। 346वां प्रश्न है, ऐच्छिक चकबंदी किस पर निर्भर होती है? तो ऐच्छिक चकबंदी इच्छा पर निर्भर होती है। 347वां प्रश्न है, किन राज्यों में चकबंदी का काम पूरा हो चुका है? तो पंजाब में चकबंदी का कार्य पूरा हो चुका है। भूमि सुधार का उद्देश्य रहा है? तो भूमि सुधार का उद्देश्य रहा है उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय और राजनीतिक उद्देश्य। तो सभी के सभी उद्देश्य भूमि सुधार का रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 349वां प्रश्न है, पट्टेदारी का मुख्य अभिप्राय है? तो पट्टेदारी का जो मुख्य अभिप्राय है वो है भूमि को दूसरे को खेती करने के लिए देना। पट्टेदारी का मुख्य अभिप्राय है भूमि को दूसरे को खेती करने के लिए देना। 350वां प्रश्न है, हरित क्रांति का तत्व नहीं है? तो किसानों की अशिक्षा जो है हरित क्रांति का तत्व नहीं है। रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, सिंचाई सभी के सभी हरित क्रांति का तत्व रहा है। 351वां प्रश्न है, हरित क्रांति के लाभ रहे हैं? तो हरित क्रांति के लाभ में अधिक कृषि उत्पादन, खाद्यान्नों के आयात में कमी और किसानों की आय में वृद्धि। तो सभी के सभी लाभ हरित क्रांति के रहे हैं। 352वां प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रमुख लाभ किन किसानों ने उठाया है? तो सभी प्रकार के किसानों यानी कि छोटे, बड़े और मध्यम सभी प्रकार के किसानों ने हरित क्रांति का लाभ उठाया है। 353वां प्रश्न दिया हुआ है, हरित क्रांति से प्रति हेक्टर
हेक्टेयर उत्पादकता कैसी रही है? तो अत्यधिक वृद्धि। हरित क्रांति से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 354वां प्रश्न है, भूमि विकास बैंक सामान्यतः किस कार्य के लिए कृषक को ऋण देती है? तो पंप सेट खरीदने, बीज खरीदने, उर्वरक खरीदने। मोटा मोटी देखें तो भूमि विकास बैंक जो है खेती करने के लिए ऋण प्रदान करती है। तो खेती से जुड़े हुए जो भी ऑप्शन होगा वो उत्तर हो जाएगा, जो नहीं होगा वो उसका उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे तीनों ऑप्शन खेती से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 355वां प्रश्न है, स्टेट बैंक व उसकी सहायक बैंकों की कितने प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है? स्टेट बैंक व उसकी सहायक बैंकों की कितने प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30। 356वां प्रश्न है, राज्य सहकारी बैंकों की स्थापना कहाँ होती है? राज्य सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य के मुख्यालयों में होती है। 357वां प्रश्न, आज भी साहूकार क्यों महत्वपूर्ण है? साहूकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना जमानत ऋण और तत्काल ऋण, जब भी हमको आवश्यकता होगा तब जाके हम ऋण ले सकते हैं। तो इन दोनों वजहों से साहूकार महत्वपूर्ण है आज भी। 358वां प्रश्न है, मध्यकालीन ऋण की समयावधि कितनी होती है? तो मध्यकालीन ऋण की जो समयावधि होती है वो 3 वर्ष होता है। 359वां प्रश्न दिया हुआ है, बिहार में ग्रामीण साख के कौन साधन नहीं है? तो बिहार में ग्रामीण साख के साधन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शामिल नहीं है। 360वां प्रश्न है, NAFED अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? NAFED स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में। सहकारी विपणन कोऑपरेटिव मार्केटिंग किसानों के लिए लाभकारी क्यों है? यह किसानों के लिए लाभकारी इसलिए है क्योंकि इसमें है भंडारण की सुविधा, उचित तौल और उचित मूल्य। 362वां प्रश्न है, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब अपनाई गई? तो 1956 ईस्वी में भारत में मीट्रिक प्रणाली अपनाई गई। 363वां प्रश्न है, भंडार गृहों वेयर हाउसिंग की सुविधा से क्या अर्थ है? तो वेयर हाउसिंग की सुविधा का अर्थ होता है कृषि उपज को सुरक्षित रखना और मूल्यों में स्थायित्व लाना। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। 364वां प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितने किलो अनाज सस्ती दर पर मिलता है? तो 35 किलो। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितने किलो अनाज सस्ती दर पर मिलता है? तो 35 किलो इसका राइट आंसर होगा। 365वां प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना में कितने किलो अनाज प्रत्येक के सहारा को प्रतिमाह मिलता है? तो 5 किलो। नियमित मंडी से अर्थ है? नियमित मंडी से अर्थ है स्वायत्त शासन नियंत्रण, ऑप्शन ख। 367वां प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? तो 1965 ईस्वी में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। 368वां प्रश्न है, कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ? कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 ईस्वी में हुआ है। 369वां प्रश्न है, कृषि मूल्य में उच्चावचन से क्या अर्थ है? तो कृषि मूल्य में उच्चावचन से अर्थ होता है मूल्य में स्थिरता। 370वां प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग का अर्थ है कार्य है कृषि मूल्य नीति पर सलाह देना, आगामी फसल के लिए क्रय मूल्य की सिफारिश, यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य है। 371वां प्रश्न है, क्या सरकार की मूल नीति सफल रही है? तो कह सकते हैं जो आंशिक रूप से सफल रहा है, जो उद्देश्य था उस पर अभी पूरी खरा नहीं उतरी है, लेकिन थोड़ा सेटिस्फैक्शन वाला है। 372वां है, भारत में सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई? भारत में सामुदायिक विकास योजना 1952 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 373वां प्रश्न है,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ईस्वी में लागू की गई। 374वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए नवीनतम संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1993 ईस्वी में संविधान संशोधन हुआ भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए। 375वां प्रश्न है, सामुदायिक विकास से अर्थ है? सामुदायिक विकास से अर्थ है ग्रामीण सर्वांगीण विकास। 376वां प्रश्न है, भारत में नरेगा अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 2005 ईस्वी में भारत में नरेगा का शुभारंभ हुआ। 377वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था बिहार में कितने स्तर पर लागू है? तो पंचायती राज व्यवस्था बिहार में त्रिस्तरीय है। 378वां प्रश्न है, मनरेगा योजना में महिलाओं को कम से कम काम दिया जाता है? तो 1/3। मनरेगा योजना में महिलाओं को कम से कम काम दिया जाता है 1/3। 379वां प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना संबंधित है? तो ग्रामीण आवास से। पंचायती राज संस्थाओं से निम्न कौन संबंधित नहीं है? जब नाम ही है पंचायती राज, इसमें नगर पंचायत नहीं होगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनका 3 अंग है। 381वां प्रश्न है, 1948 की औद्योगिक नीति में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई? 1948 की औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाई गई है। 1956 की नीति में कितने उद्योगों के विकास का सारा उत्तरदायित्व तो राज्य पर छोड़ा गया है? तो 17। 1956 की नीति में कितने उद्योगों के विकास का सारा उत्तरदायित्व तो राज्य पर छोड़ा गया है? तो 17। 1991 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो 1991 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाना, ऑप्शन क। 384वां प्रश्न है, 1991 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निश्चित उद्योग कितने हैं? 1991 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निश्चित उद्योग कितने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। 385वां प्रश्न, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम अर्थात MRTP एक्ट लागू कब हुआ? तो 1970 ईस्वी में। 386वां प्रश्न है, फेरा संबंधित है? तो फेरा संबंधित है, क्वेश्चन क्या है? फेरा संबंधित है तो विदेशी विनिमय नियमन से। 387वां प्रश्न, फेमा का संबंध है? तो फेमा का संबंध है विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999 से। 388वां प्रश्न, बिहार में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? तो बिहार में बेरोजगारी का मुख्य कारण है उद्योग धंधों का अभाव, कहीं है ही नहीं कोई फैक्ट्री, और समुद्र के किनारे बसा न होना। बहुत सारे जो फायदेमंद है, बहुत उद्योग का जो है मददगार है, समुद्र, बिहार में समुद्र नहीं है। एक बार नीतीश कुमार बोला भी था, जो समुद्र नहीं होने के कारण बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं लग पाता है, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है बिहार में। 389वां प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि में। कृषि में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? तो अदृश्य। 390वां प्रश्न है, अशिक्षित लोगों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को कहते हैं? तो औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर होगा। 391वां प्रश्न है, विदेशी व्यापार होता है 2 देशों के बीच में? 392वां प्रश्न, विदेशी व्यापार का मुख्य उद्देश्य है? तो विदेशी व्यापार का मुख्य उद्देश्य जो है वो है देशी उद्योग को बढ़ावा और विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए। तो दोनों का दोनों सही उत्तर होगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ग। 393वां प्रश्न, भारत के आयातों में 18-19 में सबसे अधिक हिस्सा है? तो चीन का, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 394 नंबर प्रश्न, भारत सबसे ज़्यादा किस देश में निर्यात करता है? तो अमेरिका में। भारत सबसे ज़्यादा किस देश में निर्यात करता है? अमेरिका में। 395वां प्रश्न, भारत के विदेशी व्यापार में हमेशा रहता है? तो घाटा। भारत के विदेशी व्यापार में हमेशा क्या होता है? तो घाटा। 396वां प्रश्न, विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? तो 1.7%, बहुत ही कम है। 397वां प्रश्न, स्वतंत्रता से पहले भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता था? स्वतंत्रता से पहले भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता था तो कच्चा माल का, ऑप्शन ग।
398 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन जो है उद्योग नहीं है। 399वां प्रश्न है, भारत के पास कुल विश्व क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के पास कुल विश्व क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% जो है कुल क्षेत्रफल का भारत में है। 400वां प्रश्न है, भारत में जल संसाधन के निम्न साधन है? तो कुएं एवं नलकूप, नहरें, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। तो सभी के सभी भारत में जल संसाधन के साधन हैं। 401वां प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 402वां प्रश्न है, बिहार की ज्यादातर नदियों का उद्गम स्थल है? तो हिमालय। बिहार की ज्यादातर नदियों का जो उद्गम स्थल है वो है हिमालय। 403वां प्रश्न है, उर्वरक का कारखाना अवस्थित है? बरौनी में। बरौनी में उर्वरक का कारखाना है। 404वां प्रश्न, दरभंगा से गुजरने वाली 4 लेन सड़क है? तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है वो दरभंगा से गुजरने वाली 4 लेन सड़क है। 405वां प्रश्न, बिहार में बेरोजगारी की प्रकृति है? तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक, तो दोनों सही है। बिहार में बेरोजगारी का जो प्रकृति है वो अल्पकालिक भी है और दीर्घकालिक भी है। 406वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य है? भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य में जो है वो उड़ीसा शामिल है। 407वां प्रश्न है, भारत में गरीबी के सामाजिक कारण है? तो जाति प्रथा, उत्तराधिकारी नियम, संयुक्त परिवार प्रणाली। सभी के सभी गरीबी के सामाजिक कारण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 408वां प्रश्न है, बिहार का सबसे गरीब जिला है? तो बिहार का सबसे गरीब जिला है अररिया। ऑप्शन ग राइट आंसर है। 409वां प्रश्न है, 2018-19 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत था? तो 18-19 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत जो था वो था 33%। 18-19 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत था वो 33% है, अभी भी है ही। 410वां प्रश्न, आयकर किस प्रकार का कर है? तो आयकर प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा। 411वां प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर है अर्थात जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर है। 412वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का भार सीधे पड़ता है? तो जो चुकाता है वो प्रत्यक्ष कर होता है, और जो उपभोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है उसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। 413वां प्रश्न है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है? वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है, इसमें ऑप्शन क दिया हुआ है, राज्य एवं केंद्र के बीच कर का विभाजन, खाद्यान्न का विभाजन, उद्योग का विभाजन। तो इनमें से कोई भी काम वित्त आयोग का नहीं है। 414वां प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर से बिहार की कर आय में हुई है? तो वृद्धि सभी राज्यों को जीएसटी आने से फायदा हुआ है। 415वां प्रश्न है, भूमि पर लगाए जाने वाले कर को कहते हैं? तो माल गुजारी। भूमि पर लगाए जाने वाले कर को माल गुजारी कहते हैं। 416वां प्रश्न है, मूल्य वृद्धि के क्या कारण है? तो जनसंख्या वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था और सरकारी व्यय में वृद्धि। तो सभी कारक जो है वो मूल्य वृद्धि का है। 417वां प्रश्न है, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? 1999 से 2000, यह है सूचकांक का आधार वर्ष। 418वां प्रश्न, आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष बना? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है 1955 ईस्वी में बना। 419वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो है जनसंख्या घनत्व वो 382 है। 420वां प्रश्न है, बिहार में महिला साक्षरता की दर है? तो गलत होगा, 70.3 तो हो ही नहीं सकता है, इसमें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। लगभग 42% के आसपास महिला साक्षरता है बिहार में। 421वां प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार है? तो 1106। 422वां प्रश्न, बिहार की अर्थव्यवस्था है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, भारत का ही कृषि प्रधान है, तो बिहार का तो होगा ही। 423वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी व्यवस्था संबंधित है? तो भूमि कर से। तो 424वां प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अभी राजीव कुमार। 425वां प्रश्न है, बजट क्या है?
तो बजट जो है वो आय एवं व्यय का लेखा है। तो ये 425 महत्वपूर्ण प्रश्न रेखा गैस पेपर से आप लोगों के लिए मैंने बताया। आप एक एक वीडियो को ढंग से देख लें, एक दो बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से सभी के सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और कल से 8 बजे ही मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें और आप देखिए और एग्ज़ाम का अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए अभी के लिए आप सबसे विदा लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ हो सके तो शेयर कर दें। तो अभी के लिए बाय बाय।